जय हिंद दोस्तों। आईडी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 100 जो रूट वर्ड की हमने सीरीज चलाई है, तो आज 33rd डे पर हम पहुंच चुके हैं और आज की जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड है आपकी पहली। बड़ी ही सिंपल सी रूट वर्ड है। वैसे इस रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं या आपके सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं, बहुत सारे हैं, बट बेसिकली तो हम इसमें 3 वर्ड करने वाले हैं बस। ठीक है, चाहे वो आपका बेलीग्रेंट हो गया या बेलिकोज हो गया, वो 2-3 ही वर्ड ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बार बार पूछे भी गए हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी है उनकी। बाकी जो वर्ड्स हैं इससे बनने वाले, वो वर्ड्स ऐसे हैं कि एक थ्योरी पार्ट है, उसको हमें पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि कभी उसका यूज़ हमें कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ मिल सकता है, या फिर आप PQRS में देखने को मिल सकता है, या फिर क्लोज टेस्ट में उनका उन वर्ड्स का यूज़ हमें देखने को जरूर मिल सकता है, बट वो सिनोनिम्स में नहीं पूछे जाएंगे, बट क्लोज टेस्ट में उनके मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आज की जो रूट वर्ड है वो है वैली, और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है वॉर से, यानी कि युद्ध से। इसका यूज किसी वर्ड के बीच में भी यूज रहेगा, उसके एज अ सफिक्स की तरह भी रहेगा और प्रीफिक्स की तरह भी इसका यूज रहेगा बार बार किसी वर्ड्स में। वैली का मतलब है किसी भी वॉर से या किसी भी युद्ध से। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बेलिकोस। वेलिकोस वर्ड का हिंदी मतलब होता है लड़ाकू। इसमें जो प्रीफिक्स है वैली, जिसका मतलब होता है वॉर से यानी कि युद्ध से, एंड कॉज जो आपकी सफिक्स है उसका यूज है आपकी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब जिसको किसी चीज से प्यार होता है, जो किसी चीज के प्रति आकर्षित होता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लड़ाई झगड़े से प्यार होता है, जिसको लड़ाई झगड़ा करना पसंद होता है, या जो बार बार लड़ाई झगड़ा करता है, जिसको आप हिंदी में लड़ाकू भी बोलते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेलिकोस वर्ड से। बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रीवियस ईयर में कई बार ये वर्ड, इस वर्ड को सिनोनिम्स को या एंटोनिम्स को पूछा गया है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो लड़ाकू होता है, जो फॉन्ड ऑफ होता है, या वन हु लव्स वॉर, ठीक है, या वन हु लव्स फाइट, जिसको लड़ना पसंद है, जिसको युद्ध से प्यार होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेलिकोस से। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? बेलीग्रेंट। वेलीग्रेंट वर्ड में भी अगर प्रीफिक्स को देखा जाए तो प्रीफिक्स फिर दोबारा से उस वर्ड में वैली को रिप्रेजेंट किया है। तो वेलिकोस मतलब भी लड़ाकू, वेलीग्रेंट मतलब लड़ाकू, एग्रेसिव जो लड़ने के लिए तैयार हो या गुस्से से भरा हुआ हो। हॉस्टाइल आपका रिप्रेजेंट करता है किसी भी आपके एनिमी को, एंटागोनिस्ट को, ठीक है, कॉम्बाटेंट वर्ड है, फॉय हो गया आपका। थ्रेटनिंग या पग्नेसियस, पग्नेसियस भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर में। पग्नेसियस का मतलब भी वही होता है, अ पर्सन हु लव्स फाइट या हु लव्स वॉर, जिसको लड़ना पसंद है, जिसको युद्ध पसंद होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पग्नेसियस से, वेलीग्रेंट से या वेलिकोस से। अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स में? अगर आप देखें तो काम, पीसफुल या इजी गोइंग, मतलब जिसको लड़ाई झगड़े से कोई पसंद नहीं है, इजी गोइंग चाहिए, मतलब भैया शांति प्रिय, उसके सारे के सारे काम है जो चुपचाप शांति से हो जाए, उससे लड़ाई लड़ाई झगड़े से किसी से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड, वैसे बेलीग्रेंट वर्ड को मैंने अभी ये भी बताया था कि बेलीग्रेंट वर्ड आपका वेलिकोस का सिनोनिम्स भी है, लेकिन इस वर्ड को दोबारा से, इसमें वही सेम प्रीफिक्स लगती है, तो इसलिए हम दोबारा से करेंगे। वेलीग्रेंट वर्ड में प्रीफिक्स बेली का मतलब है वॉर से, युद्ध से, एंड जेरेंट को लिया गया है सफिक्स जेर से, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु लीड्स, जो स्टार्ट करता है। वेलिकोस का मतलब होता है लड़ाई से या युद्ध से प्यार करने वाला, जबकि वेलीग्रेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई झगड़े को शुरू करे। हिंदी में दोनों का ही मतलब लड़ाकू निकलता है, इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वेलिकोस लड़ाई झगड़े से प्यार करने वाला, जिसको लड़ना पसंद है, जिसको लड़ाई देखना पसंद है, जबकि वेलीग्रेंट का मतलब है लड़ाई झगड़े को शुरू करने वाला, अ पर्सन हु लीड्स वॉर, अ पर्सन हु स्टार्ट्स वॉर या स्टार्ट्स फाइटिंग। सिनोनिम्स इसके भी सेम रहेंगे, वेलीग्रेंट एग्रेसिव, हॉस्टाइल, थ्रेटनिंग डरा देने वाला, लड़ाई झगड़ा वाला, एंटागोनिस्ट या पग्नेसियस। अपोजिट हो जाएगा आपका काम है, पीसफुल है या इजी गोइंग है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। इस ये जो रूट वर्ड की सीरीज है 33rd हम सेशन आज कर रहे हैं, इसके बाद भी ये सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। और जो 34th जो रूट वर्ड है वो आपको बहुत जल्द मिलेगी, जिसमें है आपका एमी वर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्ती से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेबल। रेबल का हिंदी मतलब होता है विद्रोह करना।
वैसे अगर मैं सिंपली देखने चलूँ तो इसका मतलब तो मुझे यहीं पे मिल गया कि विद्रोह करना यानी कि भैया किसी के खिलाफ, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करता है या राजा या रानी के खिलाफ विद्रोह करता है तो वो उसके खिलाफ, उसके कानूनों के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ वो खड़ा हुआ है कि भाई तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है। रेवल वर्ड में प्रीफिक्स है री, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट से, ठीक है। री जिसका मतलब होता है अगेंस्ट यानी कि विद्रोह, और वेल का मतलब है वॉर। तो जब कोई भी पर्सन किसी के विद्रोह में, किसी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करता है, किसी के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ विद्रोह करता है, किसी के खिलाफ वॉर स्टार्ट करता है, तो उसे कहते हैं कि भैया उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया। तो क्या हो जाएगा, टू लीड अ वॉर अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, किसी के विद्रोह में कोई वॉर स्टार्ट करना, कोई युद्ध लड़ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी मतलब विद्रोह करने वाला। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, बगावत। कोई भी राजा है उसकी पॉलिसीज जो हैं वो अच्छी नहीं है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसके राजा के खिलाफ खड़े हो गए, तो यानी कि क्या हो गया कि भैया उसके जो शासनकाल में विद्रोह हुआ था या उसके शासनकाल में लोगों ने बगावत कर दी थी, तो इंसर्जेंट भी क्या हो जाएगा, विद्रोह करना हो जाएगा। इंसर्जेंट का हिंदी मतलब है आपका बगावत करने की। रेवोल्यूशनरी है, और म्यूटिनीर भी दुश्मनी को दिखाता है, विद्रोह को दिखाता है। एजिटेटर, अपोजिट क्या हो जाएगा, अब कोई भी पर्सन अगर राजा के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, राजा की पॉलिसीज को मानने वाला, उसके बड़ा ही आज्ञाकारी, आप उसके पीपल कह सकते हैं या आज्ञाकारी उसकी प्रजा कह सकते हैं। तो ओबीडियंट का मतलब क्या हो जाता है, ओबीडियंट दिखाता है आज्ञाकारी, उसकी बात मानने वाला, उसके नियमों कानून पर चलने वाला या कंप्लाइंट, उससे सहमत पर्सन। और रेवल का मतलब अगर विद्रोह है तो भैया रेवलियन का मतलब भी सीधा सीधा हो जाएगा किसी भी, ये वैसे किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ही इस वर्ड को यूज करते हैं क्योंकि इसमें प्रीफिक्स रेवल का मतलब है किसी के खिलाफ विद्रोह, और यन आपको दिखाता है अथॉरिटी को। तो जब आप किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को मानने से मना कर देते हैं या उसको रिफ्यूज कर देते हैं तो उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है रिविलियन वर्ड से। रिविलियन कर देना, किसी के खिलाफ बगावत कर देना या किसी के खिलाफ विद्रोह कर देना, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में इन्हीं वर्ड्स की बात कर रहा था कि एंटीवेलम वर्ड है, पोस्ट वेलम वर्ड है, ये वर्ड आपके सिनोनिम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम चांसेस हैं, बट इनका क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, PQRS में मिलना बिल्कुल पॉसिबल है, ये जरूर मिलेंगे। एंटीवेलम वर्ड में प्रीफिक्स एंटे रिप्रेजेंट करता है पहले, बिफोर, एंड वेल रिप्रेजेंट करता है वॉर को, ठीक है। तो कोई भी चीज जो युद्ध से पहले होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटीवेलम से, यानी कि बिफोर दी सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी कि युद्ध होने से पहले यहाँ की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर आप कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी, और यू कैन से दैट द सिचुएशन ऑफ दिस सिटी, द कंडीशन ऑफ दिस सिटी वाज वेरी गुड एंटीवेलम, यानी कि युद्ध से पहले यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्री सिविल वॉर, प्री वॉर या प्रायर टू वॉर, युद्ध से पहले। अपोजिट क्या हो जाएगा, पोस्ट वेलम। अब पोस्ट वेलम का मतलब हम यहाँ पे देखेंगे। पोस्ट वेलम में प्रीफिक्स पोस्ट का मतलब है बाद से, और वेलम रिप्रेजेंट करता है वॉर से। तो जो कोई भी चीज युद्ध से पहले होती है वो एंटीवेलम, और जो बाद में होती है वो पोस्ट वेलम। नेक्स्ट वर्ड, आज की रूट वर्ड का हमारा लास्ट वर्ड है वेलीपोटेंट और ओमनीपोटेंट। अगर आप देखो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको रूट वर्ड की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, पूरी की पूरी ग्रामर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 रूल्स हैं पूरी की पूरी ग्रामर के, चाहे टेंस हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वो आपको सीरीज मिलेगी। वो आपकी रामबाण है हर चैप्टर के लिए, या आप कह सकते हैं हर एग्जाम के लिए जहाँ पे ग्रामर आती है। और उसके साथ साथ आपको टॉप 200 ईडियम्स वाली वीडियोस भी उसी में मिलेगी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पे मैंने एक ओमनी रूट वर्ड किया था, उसमें हमने एक वर्ड देखा था ओमनीपोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो वेलीपोटेंट वर्ड में वेली रिप्रेजेंट करता है वॉर को और पोटेंट रिप्रेजेंट करता है मोस्ट पावरफुल, ताकतवर। तो कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पक्ष, कोई भी ऐसी साइड जो वॉर में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है उसको कहते हैं वेलीपोटेंट, यानी कि वॉर में, युद्ध में सबसे ज्यादा ताकतवर होना, सबसे ज्यादा पावरफुल होना, ठीक है। तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी, बिल्कुल सीक्वेंस से 1 2 3 4 बिल्कुल सीक्वेंस से आपको ये जो रूट वर्ड है उसकी सीरीज आपको मिलेगी। ये रूट वर्ड्स लिखते रहिएगा
100 रूट वर्ड्स में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, उसके बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, वो सारे के सारे वर्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।